साथियों नमस्कार, मैं संतोष राम टीवीएस मैथ में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत। जब आप सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे, आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनमें कि कहीं कमी हो जाएगी, कहीं वृद्धि हो जाएगी, तो उन सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक एक तरीका बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे वीडियो में अंत तक, जरूर आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं। ए बराबर मैंने मान लिया बी गुणे सी। ए बराबर मान लिया बी गुणे सी। यहां पर ए का जो काम है ये है खर्च। ए क्या हो गया, मैंने कहा खर्च, और बी को मान लिया कीमत। कीमत और सी को मान लिया गुणे खपत। क्या बताया, ए बराबर बी गुणे सी, अर्थात खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। जब सवाल आपके सामने कोई आएगा तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत होगा। तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत आपको निकालना होगा, तो आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अर्थात किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मैं आपको बता दूं। यहां पर लगाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, अब प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे। यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। मैं इसी के साथ आपको कई सारी ट्रिकें भी बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। देखिएगा साथी, कैसे क्वेश्चनों को इस फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिए, इसी प्रकार मैं क्वेश्चन लेकर के आपको समझाता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति चीनी के मूल्य में 35% की वृद्धि करता है और खर्च में 60% की कमी करता है, तो उसका वास्तविक वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल ने हमसे पूछ लिया। अब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस सवाल में दो चीजें पूछी गई हैं। मूल्य में 35% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, और खर्च में 60% की कमी की जा रही है। बात समझना, एक बार वृद्धि की गई, एक बार कमी की गई, तो उसका वास्तविक वृद्धि या कमी प्रतिशत की ज्ञात कीजिए। वास्तव में टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई उस व्यक्ति को, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो इसके लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था। जब वृद्धि या कमी प्रतिशत साथ में आ जाए तो आप फार्मूला यूज कीजिएगा, ये वाला, वृद्धि या कमी प्रतिशत। अगर आपके सामने ये आ जाए तो आपको मैंने बताया था कि फार्मूला प्रयोग करना है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100%। ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखना, प्लस माइनस एक्स, तो एक्स का मान जो वृद्धि हो रही हो, प्लस माइनस एक्स, तो देखिएगा 35% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक को मान लीजिए एक्स और दूसरे को मान लीजिए आप वाई, तो वृद्धि कितने की हो गई, 35% की। अब वृद्धि के लिए आप क्या लगाओगे, प्लस का चिन्ह लगाओगे जब वृद्धि हो मूल्य में, और जब कमी आ जाए तो आप किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे। देखना, तो यहां पर वृद्धि है तो प्लस 35% की, आपने 35 लिख दिया, प्लस माइनस, तो देखना वाई आएगा, तो 60% की कमी कर रहा है। तो कमी के लिए क्या बताया कि माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 60 हो गया। यहां पर प्लस माइनस लगाना है, तो एक्स का मान क्या है, प्लस का 35, अर्थात वृद्धि कर रहा था, तो प्लस का 35, और वाई का मान क्या है, कमी कर रहा था, तो माइनस का 60। माइनस का 60, ये गुणे में है दोनों, और बटे में क्या लगाना है, 100। ये बात आप इतना समझ पाएंगे। अब देखना, प्लस का 35 और माइनस का 60, माइनस के 60 में प्लस का 35 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 25%। यहां पर देखो 60 और इसका जब गुणा करेंगे, इसको पहले आप काट लीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 और 5 सत्ते क्या हो गया, 35, और 7 तिया 21, चिन्ह का है ये माइनस का, तो माइनस का 21%। इतनी बात समझ में आई। कटिंग तो आप कर ले जाओगे। अब देखना, इसको जोड़िए, तो माइनस का आ गया 46%। क्या गया, और जब कोई मान माइनस में आए तो वहां पर क्या होती है, बताया था कमी, और जब चिन्ह प्लस का आए वहां पर क्या होती है, वृद्धि। ये बात आप याद रखोगे क्या, तो यहां पर क्या हो गई, कमी आ गई। तो कितने प्रतिशत की कमी आई, 60% की। इस उत्तर को आप नोट कीजिए साथी, ये लीजिए साथी। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे मैं आपको करने के लिए देता। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बेहतरीन तरीका, जिससे आप बिना पेन उठाए इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा। ये वाला जो फार्मूला था, इस फार्मूले को भी मैं आपको बता रहा हूं, और इससे एक और अच्छी ट्रिक बता रहा हूं इसी सवाल में, जो कि आप बहुत जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखना कैसे। एक व्यक्ति अपनी कीमत में 20% की वृद्धि करता है,
वह अपनी खपत में 5% की कमी करता है तो उसके प्रतिशत वृद्धि या कमी में क्या परिवर्तन होगा, ये सवाल ने हमसे पूछ लिया है। तो देखना साथी कैसे इस सवाल को करना है, पहले मैं इसे फॉर्मूले से आपको बताता हूं। देखना, एक विधि तो वही पुरानी वाली प्रतिशत वृद्धि या कमी वाली, वृद्धि या कमी प्रतिशत। इसमें आपको बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इस फार्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा। अब प्लस माइनस एक्स यानी कि एक व्यक्ति अपनी कीमत में 20% की वृद्धि करता है। जब व्यक्ति वृद्धि करे तो प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस का 20 आ गया। अब कह रहा है वह अपनी खपत में 5% की कमी करता है, तो कमी के लिए क्या बताया था, माइनस का 5%। फिर प्लस माइनस का चिन्ह और एक्स की जगह वृद्धि कर रहा है, तो प्लस का 20 और गुणे का चिन्ह, इसके बाद 5% की कमी कर रहा है, तो माइनस का 5/100%। इतनी बात आपको समझ आई। अब देखना, 20 में 5 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा प्लस का 15%, और यहाँ पर 20 पंचे 100 और 5 एकन्नम 5, तो माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पर माइनस का 1% हो गया। अब 15% में माइनस का 1% चला जाएगा, तो आपका बचा प्लस का 14%। क्या बचा, प्लस का 14%। और जब कोई चीज प्लस में आए तो वहां पर क्या होती है, वृद्धि। तो वृद्धि कितनी हो गई, आपकी 14% की वृद्धि हो रही है। आपने ये बात सीखी। मैंने आपको बताया कि इसी सवाल को मैं एक दूसरी ट्रिक से आपको कैसे बताऊंगा कि आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा जरा, इसके लिए आपका क्या फार्मूला होगा, जरा देखना ध्यान से। कहा था 100 बड़ा का कोष्टक 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100, 100 प्लस माइनस वाई बटे 100, 100 प्लस माइनस जेड बटे 100। और ये सब करने के बाद अंत में आपको इस पूरे मान में से 100 को यानी 100% को क्या कर देना है, घटा देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना, मैं इसमें आपको क्वेश्चन रख करके बताता हूं, एक बार समय लगेगा, इसके बाद आप अपने माइंड में ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना, 100 लगा है तो आपने लिख दिया 100। अब ये कोष्टक लगा है, लगा दिया 100 और प्लस माइनस, अगर वृद्धि हो तो प्लस, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20/100। फिर कोष्टक लगाया, फिर क्या कह रहा है, 5% की कमी हो रही है, तो 100 माइनस 5/100। इसमें दो चीजें ही दी गई हैं। अब इसके बाद जेड का कोई मान नहीं दिया गया, तो सवाल को यहीं से सॉल्व कर लेंगे और बड़ा वाला कोष्टक लगा देंगे, माइनस का 100 अंत में लिख देंगे। अब मैं इसको मिटाई दे रहा हूं फार्मूले को, ठीक है। देखना, अब क्या करना है, 100 को उसी तरह आपने कर दिया, और 100 और 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/100। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाया, 100 में जब 5 घटाओगे तो हो जाएगा 95/100। फिर आप करना क्या है, आपको कि ये वाला कोष्टक आपको बंद कर देना है और माइनस में 100 लिख देना है। अब देखना, 0 से पहले देखो, इस 100 से ये 100 खत्म हो गया, इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। फिर देखना, 5 से काटोगे तो 19 पना 95, अब 5 दूनी 10, और 2 से काटोगे 2 छंगे 12, तो 19 छक्का क्या होता है, 114 और माइनस का 100। अब 114 में से माइनस के 100 माइनस कर दिए जाएंगे, तो प्लस का 14% बचा। अब मैंने आपको बताया था जब मान प्लस का आए तो वहां पर क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या आपको बात समझ में आई? आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा फार्मूला है, इसमें तो उससे ज्यादा भी समय लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस सवाल को सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप जो मान होते हैं ना, तो इन मानों को आप माइंड में ही रखेंगे, तो आप माइंड में ही क्वेश्चनों को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे साथी। तो इस सवाल को साथी, अब मैं आपको इस तरह के सवाल दिमाग में ही कैसे लगाएं, बिना कॉपी पेन के छुए दिमाग में कैसे इस तरह के सवालों को आप लगाएंगे, जरा देखना। अक्षय कुमार की मूवी के टिकट का मूल्य 20% बढ़ जाता है और उसकी खपत में 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसका वृद्धि प्रतिशत बताइए। अक्षय कुमार जी ने एक मूवी बनाया, तो उसने मूवी बनाया तो उसकी मूवी का टिकट का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। रेट तो बढ़ गया कितना, 20%। दूसरी बात, 20% बढ़ गया और उसकी खपत, मतलब जो खपत होता है, बिक्री भी 10% बढ़ गई। तो कह रहा है उसे कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ होगा। अब बताइए, हो गई उसकी चांदी, उसने रेट भी बढ़ाया फिर भी बिक्री बढ़ गई। तो यहां पर देखना, यहां पर कमी नहीं दी गई, यहां पर दोनों जगह वृद्धि की गई है। वृद्धि प्रतिशत दोनों जगह वृद्धि हुई है। तो ऐसे सवालों को देखना, मैं एक फार्मूले से आपको दिमाग में सेट करवाता हूं। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था 100 वाला, 100 वाले से करो 100 गुणे लगवाया था, पहले 100 लिखवाया था, ये कोष्टक लगवाया था।
कह रहा है कि टिकट में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 प्लस 20 आप दिमाग में करिए तो क्या हो गया, 120/100 गुणे। कह रहा है फिर 10% की बढ़ोतरी फिर से हो जाती है। अब बढ़ोतरी होगी तो प्लस है, प्लस लगाएंगे, तो 10 जोड़ोगे 100 में तो 110/100। अब कोष्टक कर देना था बंद, अंत में 100 घटा देना था। देखना 100 है, अब इनको काट दो आपस में, 100 से 100 कटा, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब 12 गुणे 11 कितना हो गया, 12 गुणे 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11 दुई 13, 132, और अंत में 100% घटाना है, तो 132 में 100 जाएंगे तो 32 का आ गया, वो भी प्लस का 32%। और जब प्लस आए तो वहां पर क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहां पर आपका जो आ गया कि मूवी की टिकट में 32% की वृद्धि होगी। ये सवाल आप दिमाग में इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष अन्य क्लास में किया जाएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप वीडियो में नए हो।